हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स धमाका में। तो आज हम पिछले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पर डिस्कस कर रहा था और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, कुछ टाइप्स के मैट्रिसेस लाइक और उनके सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं, एक होता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, उसी में एक होता है हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एंड एडजॉइंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे और यही सब है आगे। और इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस के क्या होती हैं, नीलोपोटेंट या नीलपोटेंट जिसको कहते हैं, फिर इनवोलेटरी मैट्रिसेस क्या होती हैं, इन सब पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली एक कह सकते हैं, क्या अपोजिट फॉर्म नहीं कह सकते, अपोजिट नहीं, एक वर्ड आता है, या अपोजिट कह लीजिए या फिर कह सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म होता है किसी भी मैट्रिक्स का, मतलब किसी मैट्रिक्स का उल्टा फॉर्म, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ले लेते हैं। अब मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में यूज करके नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन उठा के या कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका अगर जो आप मान लीजिए ये क्या है, ए। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ए का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ए के पावर टी और इसको डिनोट करने का होता है ए डैश। ठीक है, या तो ए के पावर टी लिख दिया जाएगा, ए का ट्रांसपोज मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी पावर में अगर जो टी लिख दिया गया तो, या फिर उसकी पावर में डैश। यहाँ मैंने ए लिया है इसलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के पावर टी मीन्स डिनोटेशन इसका क्या होगा, ऐसे किया जाएगा डिनोट इसको, या फिर ए के पावर डैश से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में, जो मैट्रिक्स की, अब इसमें जो आपको रो दिख रही होंगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो रो दिख रही हैं, जितनी रोज हैं, ये सब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी, ए बी सी। और जो कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगी, मीन्स उल्टा हो जाएगा, अगर रो को कॉलम में लिख दीजिए या कॉलम्स को रो में लिख दीजिए। ऐसे है, मान लीजिए ये देखिए, ये कॉलम्स हो गया। दो चीज़ें कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है हमारा, वो हमारे मैट्रिक्स का, जो हमारा रियल मैट्रिक्स होता है उसका जो रो जो हो जाता है क्या बन जाएगा, कॉलम। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि कॉलम रो बन जाएगा या रो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, दोनों होता है, उल्टा या इसको कहते हैं बोथ आर इक्वल। इस साइन को क्या कहेंगे, बोथ आर इक्वली, मीन्स इक्वली कह सकते हैं, इक्वली नोटेशन या फिर इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, बेसिकली ये सेट में ज़्यादा यूज होता है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, अब मैंने बोला रो का क्या हो जाएगा, कॉलम इसमें बन जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। अब दूसरा हमने रो उठाया, पहला रो उठा के लिख दिया, दूसरा रो डी ई एफ, तीसरा रो जी एच आई। ठीक है,
अब आप देख लीजिए, चाहे रो उठा के देख लीजिए वो कॉलम बन जाएगा, या कॉलम उठा के, मैंने ये कॉलम उठाया ये रो बन जाएगा, ADG देखिए कॉलम बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में ज़्यादा कुछ और नहीं सीखना था हम लोगों को, फिर भी हम अगर जो कुछ है तो उसको बता दूंगा मैं, अभी रुक जाए बता देता हूँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक मींस बस वही से बना दी गई हैं, कह के मतलब एक प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया गया है। वैसे ये प्रॉपर्टीज आप अगर जो डीप में मीन्स डीप क्या, थोड़ा भी अगर जो ध्यान देंगे तो बस आपको वहीं पर मिल जाएगा। जैसे इनका क्या कहना है कि एक प्रॉपर्टी है क्या, कि ए का बार मीन्स ए का डैश, ये कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अगर जो इसका हम डैश कर दें या फिर इसका भी ट्रांसपोज लिख दें तो हमको हमारी जो रियल मैट्रिक्स थी वो मिल जाएगी। ये तो भाई डेफिनेट है ना, ये तो अपने आप में एक रिजल्ट निकलना चाहिए, ये चीज़ें सही भी होती हैं। मीन्स ये आप खुद देख सकते हैं कि अगर जो नहीं भी पता होता आपको ये प्रॉपर्टी के रूप में, तो भी आप कह सकते थे कि हाँ ए का ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रांसपोज है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी नहीं जानते थे तो, और ना ही लर्न करें तो क्या हो सकता है, ए का ट्रांसपोज मीन्स मान लीजिए ये में हमारा क्या था, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज मैं लिख रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो है इसको कॉलम बना दीजिए, और ये ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, ए के पावर टी या ए डैश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए, इसका फिर हम अगर जो फिर से इसका ट्रांसपोज लिख दें, तो इसका हम फिर से ट्रांसपोज अगर जो लिख दें तो क्या है, ये रो है, रो को लिख दीजिए ACBD, तो हमको पहले वाली अपनी रियल मैट्रिक्स मिल गई कि नहीं मिल गई। तो वही है ना, किसी का भी मैं कह रहा हूँ किसी चीज को आप अपोजिट कर दीजिए, फिर जिसका अपोजिट जो अपोजिट हुआ है फिर उसका अपोजिट कर दीजिए, तो आपको जो रियल वैल्यू थी वो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ठीक, तो वही चीज है, सिंपल है ये चीजें, इनमें कोई भी और अलग नहीं है। और क्या होता है कि अगर जो आप ऐसा है, मान लीजिए कहीं पर दे दिया गया कि ए का मैट्रिक्स है, ए डैश है एक मैट्रिक्स, और दूसरा एक मैट्रिक्स है बी डैश। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब है ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, मतलब दोनों के ट्रांसपोज को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए दो रियल आपको मैट्रिसेस दे दी गई और कह दिया गया कि इनके ट्रांसपोज का एडिशन क्या होगा, फाइंड करिए, तो आप ये मत करने लगिए कि ए का भी, मीन्स इस प्रॉपर्टी से यही हमको सीखना है कि ए का ये मत करने लगे कि ए का पहले ट्रांसपोज निकालें फिर बी का ट्रांसपोज निकालें फिर उन दोनों को ऐड करें, ऐसा नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मीन्स ऐसा तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उन दोनों का ऐड ही निकाल लीजिए फिर बाद में ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, और यही चीज फॉलो होती है सब्सट्रैक्शन में भी इनके, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज और, दूसरी चीज ये है, मैं इन सब चीजों को आप मतलब फील कर सकते हैं, कह सकते हैं ना, वो फील होती है, फीलिंग आती है, जिसमें आपको रटना नहीं पड़ता है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको अगर दूसरा ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज लिखा। अब इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में अगर जो मैं किसी कांस्टेंट से क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अब देखिए ये चीजें तो हैं, इसको बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैंने अभी बताया आपको कि अगर जो मैं किसी मैट्रिक्स, किन्हीं दो मैट्रिक्स को जोड़ के या घटा के उनका ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे वही मिलेगा जो उनके ट्रांसपोज को करके जोड़ने या घटाने से मिला था। ठीक, यही चीज फॉलो होती है जब कोई, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हो गया और बी मैट्रिक्स हो गया, इनका मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूं तो मुझे वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैं ट्रांसपोज के मैट्रिक्स से पाता था, मीन्स ए के ट्रांसपोज को पहले करके फिर बी के ट्रांसपोज को करके पहले। तो ये चीजें मीन्स ये दोनों क्या है, एक फैक्ट है, इन दोनों चीजों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था क्योंकि ये एक जगह हो गए। अब आगे मैं चलता हूँ, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, ए का ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अब इसमें मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। ठीक है, या फिर कोई मल्टीप्लाई पहले से ही कांस्टेंट हुआ, एक क्या है हमारा
मैट्रिक्स है तो उसका अगर जो मैं ट्रांसपोज निकालना चाहूँ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, कांस्टेंट हमारा क्या होता है, बाहर आ जाता है और मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, बस ये रिजल्ट होता है। मीन्स अगर जो आपको कोई मैट्रिक्स है जिस जो कांस्टेंट से पहले ही मल्टीप्लाई हुआ है, इसका डैश निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले उसके उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें फिर उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। और एक चीज, अगर जो किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी कांस्टेंट से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उस कांस्टेंट से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई एवं डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता ही है। जैसे मीन्स अगर जो मैं के से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हर एक एलिमेंट में के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, के से डिवाइड कर रहा हूँ, मीन्स 1/, के से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट के से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नोटेबल पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की कुछ हमने प्रॉपर्टीज आपको बताई। अब मैं चलता हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, हम उस पर ध्यान देंगे, या फिर अगर जो हम एडजॉइंट की बात कर ही रहे हैं, वैसे एडजॉइंट का मेन फंडा यूज होता है डिटरमिनेंट में, इसलिए एडजॉइंट अभी नहीं हम पढ़ेंगे, एडजॉइंट हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, तो इसलिए एडजॉइंट को छोड़िए और हम चलते हैं अब अपने कुछ और मीन्स और सारे मैट्रिसेस पे। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अब और टाइप्स के मैट्रिसेस हैं क्या, एक होता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और हमको रिजल्ट क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से अगर जो मल्टीप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसमें उसके ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है, उसमें उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर, या फिर कोई एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और उसमें उसके उसके ट्रांसपोज कर देंगे तो वो रियल मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके मल्टीप्लाई से अगर जो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से एक रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है मैं वो बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो डिटरमिनेंट में फॉलो करेगा, डिटरमिनेंट में। देखिए अगर जो कहीं पर ए ट्रांसपोज, मैंने यही कहा ना, ए का ट्रांसपोज आई आ जाए, यही है। अब इससे क्या हो जाएगा, अगर जो मैं दोनों का मॉड ले लूं, ठीक, मैंने मॉड आप लोगों को नहीं बताया कि मॉड ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, अभी बताता हूँ। देखिए अगर जो मैं कहूँ 1 2 3 4, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को मॉड के अंदर लिख दिया जाए तो वो एक डिटरमिनेंट बन जाता है, ठीक। और मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, इसलिए जब हम किसी मैट्रिक्स को एक मॉड के अंदर लिख दें तो वो हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा, और वो उस डिटरमिनेंट की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपको ये डायगोनल्स दिख रहे हैं, ठीक, इस डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, ठीक, क्या हो गया, 4 आ गया। अब आपको इसमें से माइनस करना है, इस डायगोनल्स पहले, ये हमारा जो डायगोनल होता है, जिस जो हम रियल डायगोनल कहते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हम जो बचे एलिमेंट्स हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा, क्या आ गया ये 4 - 6 = -2। तो इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है, -2।
लेकिन ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को जब आप मॉड फॉर्म में लिखते हैं या डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर जो कह दूं मैं -2 इस मैट्रिक्स की वैल्यू है तो ये गलत हो जाएगा। वैल्यू मैट्रिक्स की कभी नहीं निकल सकती। मैट्रिक्स इज अ फॉर्म ओनली, नॉट अ वैल्यू। इट गिव इट डोंट गिव अस वैल्यू। ओके, तो इसलिए हमको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर जो किसी मैट्रिक्स को हम मॉड फॉर्म में लिख दें तो हमारा क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वैसे साथ साथ लेकर चलने वाले चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन बन सकती है आप लोगों के अंदर, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब इस रिजल्ट को अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका आप मॉड ले लीजिए, मीन्स इन दोनों का मॉड ले लीजिए तो क्या होगा। अब देखिए ए का मॉड क्या होता है, या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए इसको छोड़िए। इसको मैं आपको सीधे सीधे इनके जो बनते हैं, इनके मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं वो मैं डिटर्मिनेंट्स में बताऊंगा, ठीक है। और एक होता है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स वैसे कुछ नहीं होता। अगर जो कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है जिसमें उसके एलिमेंट्स क्या है, इमेजिनरी एलिमेंट्स है, मीन्स i+2, i+3, i+6 और 2i। अगर जो ये इस तरह का कोई मैट्रिक्स मिल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के रिजल्ट्स जो हैं हमको फॉलो करने होंगे किसमें, डिटर्मिनेंट्स में, इसलिए ज़्यादा मैं चीज़ों को बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पर हमारा क्या होता है, और एक होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। उन सब के मतलब आपको सीधे सीधे रिजल्ट्स लर्न करने होते हैं, ठीक है। करने मीन्स लर्न करने होते हैं, केवल केवल उसके हमको क्या रिजल्ट्स लर्न करने होते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आप हम कह रहे हैं अब मैट्रिक्स में इतना ही सब था और कुछ नहीं था, इसलिए अब हम सीधे सीधे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, बाकी और अगले वीडियो में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर जो कहीं पर दिया है, देखिए अब सीधे सीधे आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जो मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर कहीं पे एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड द अनदर मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको ये दो मैट्रिक्स दे दिया, फिर आपसे पूछ ले रहा है देन द वैल्यू ऑफ मार्कर लगता है थोड़ा, हाँ, देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इफ a इतना है, b इतना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इनमें बस मैट्रिक्स को रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिया है, देन इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको ये गिवन वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो ये है c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, जो c है हमारा, ठीक है। इस c की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। अब c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ सीधे लिखिए 4 1 2 3 4 माइनस 3 इंटू बी मैट्रिक्स, यानी कि ये 2 3 4 5 प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अभी मैंने बताया था किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में अगर जो आपने क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो उसके हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस 4 से इस 4 का इस मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एलिमेंट में इस 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये मैट्रिक्स हमारा एक बन गया। माइनस इसमें भी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपका हमारा क्या आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया। अब इन सारे मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं।
फाइंड क्या करना है हमको, दिया निकल के आया क्या 4 8 12 16, ये एक मैट्रिक्स हो गया, माइनस 6 9 12 15, ये एक मैट्रिक्स हो गया और हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम इसको। यहाँ से आपको ये दिख गया और ये दिख गया। अब आपको सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन में मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे एलिमेंट्स हैं बस उन्हीं से में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। इस एलिमेंट से इस एलिमेंट का माइनस होगा तो माइनस में क्या आएगा, 4 में से क्या जाएगा, 6 जाएगा। 4 में से 6 जाने पर क्या बचता है, मीन्स 4 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा क्या, -2, -2 ही तो बचेगा। अब देखिए 8 में से 9 जाएगा तो कितना, -1, फिर 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0। जो एलिमेंट जहां पे है वो वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स उसी में से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, 12 हो गया। 16 में से 15 जाएगा तो 1 आएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए इस सी को चाहे आप उधर करिए या इस मैट्रिक्स को उधर करिए, आप सी को करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें आप समझने मीन्स समझने क्या, वो चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, बस उसको बताना थोड़ा मीन्स एक वास्ट हो जाता है। इसलिए हम मतलब एक उसको बताने में हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें वास्ट चली जाती हैं और जो वास्ट चीज़ें चली जाती हैं वो हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होती हैं। बाकी हमको रिजल्ट्स खाली पता हो और कुछ नहीं हमें जानना है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि पीएचडी करने से आप एक मास्टर बन सकते हैं या फिर कह सकते हैं आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन एक मीन्स सेलेक्टेड पर्सन, कोई भी स्टूडेंट सिलेक्शन तब पाता है जब वो एक नॉर्मल बच्चा हो। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कोई भी हो, ये एक बहुत ही हाईली प्रोफेशनल मीन्स हाईली एजुकेटेड पर्सन को नहीं ढूंढते हैं। ये ढूंढते हैं एक मतलब एक कह सकते हैं हमारे क्लास जो होता है, मिडिल क्लास जो होते हैं, उन सारे बच्चों को ढूंढते हैं जो एक मिडिल लेवल पे हो, जो कुछ सारी चीज़ें ना जानते हो लेकिन सब में से हल्का हल्का जानते हो, कुछ ना कुछ जानते हो, अपने आसपास के बारे में जानते हो। ठीक है, तो इसलिए हमको इसमें ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे क्या करेंगे, इस सी को इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ये सी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हमको इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। अब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 का था -12 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 0 है, 12 - 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 हो जाएगा एंड ये -1 हो जाएगा। तो हमारा सी का वैल्यू क्या आया, सी हमारा मैट्रिक्स ये है। बस इससे यही रिजल्ट्स निकलते हैं। इसलिए हमको ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें हम एक इक्वेशन में देखते हैं वही सारी चीज़ें मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में भी फॉलो करती हैं। बस कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो डिटरमिनेंट फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में होता है और वहाँ पर हम नंबर्स के फॉर्म में या फिर वेरिएबल्स के फॉर्म में देखते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, और वो हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि RS अग्रवाल की बुक से लिए गए होंगे। ठीक है, इसलिए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने का, हमको इतनी देर तक झेलने का क्योंकि भाई झेल ही तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो झेल ही रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई मीन्स देखिए, स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो सबसे अच्छी लाइफ होती है। एक अनपढ़ लोगों से एक थोड़ा पढ़ा हुआ आदमी अच्छा होता है। इस मीन्स अच्छा इन द सेंस कि वह अपने बल पे अपनी चीज़ों को जानता है। ठीक है, और जो चीज़ें रियल में होती हैं उन चीज़ों पर विश्वास करता है। ठीक है, तो ये होता है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपको एक मीन्स 25-25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आदाब, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू।